झारखंड में आरक्षण, रोजगार, जमीन और मातृभाषा शिक्षा को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दे उठाए गए। संगठन ने 26% आरक्षण लागू करने, आउटसोर्सिंग बंद करने और जमीन व रोजगार से जुड़े मामलों पर सरकार से कार्रवाई की मांग की। नौकरियां बेची जा रही हैं, आप लोग आदिवासी समाज इसे कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड राज्य बनने के बाद जो नौकरियां है, मैन पावर जो एक्सचेंज हुआ बिहार गवर्नमेंट के साथ, वहां आने के बाद यहाँ कोई रोस्टर रजिस्टर जो एज पर नॉर्म्स होना चाहिए मेंटेन नहीं किया गया है। और शुरू से यहाँ जो अपॉइंटमेंट हो रही है, एक्चुअली आपने जेपीएससी की बात उठाया, तो इतने दिन चलने के बाद 2021 में जेपीएससी का रूल्स बना। इसके पहले भी ऑलरेडी हो चुका था आपको 6 तक। तो कोई भी चीज़ को प्रॉपरली जो फॉलो होना चाहिए रूल रेगुलेशन के अनुसार से, वो शुरू से ही फॉलो नहीं हुआ, जिसके कारण इसका अनड्यू एडवांटेज लेके मिसयूज हुआ है। अभी पोजीशन आ गई कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी चीज़ रही है कि जो नेशनलाइज इंस्टीट्यूशन था उसको प्राइवेट कर रहे हैं, नौकरी वहाँ चली गई। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंतर्गत जिसको की रिजर्वेशन की आवश्यकता है कि 4th ग्रेड एंड 3rd ग्रेड, जिसको ये लोग टोटली आउटसोर्सिंग कर दे रहे हैं। दैट मीन्स संविधान के विरोध में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारी नौकरी का क्षरण हो रही है, जो भी रहे हैं। तो इसमें जो है गलत है, और एक सरकार गलत नहीं की है। जब से 2000 से झारखंड बनी है तभी से ये अपॉइंटमेंट की खेल हो रही है कि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि किनका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। SC ST OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अनरिजर्व का क्या मीनिंग है। 2007 से 2010 जेपीएससी आई, पीटी में तो जब लेके आया उस समय लेके आया कि अनरिजर्व में केवल सामान्य वर्ग को दिया गया, जबकि उसमें आना चाहिए था सभी को। अभी भी प्रमोशन में स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है कि अनरिजर्व में कुछ जो जनरल हैं उन्हीं को प्रमोशन दिया जा रहा है, रिजर्व कैटेगरी का नहीं दिया जा रहा। तो जो भी हैं इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करें, किसी को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तभी जैन जी तो उतरा हुआ है, जैन अल्फा भी जा रहा है और लोग भी आने वाले हैं। तो इस तरह के हम लोग अनरेस्ट नहीं करें। सभी को राज्य को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, यूथ को आगे बढ़ाना है कि जो टाइम से आया उनको जॉब मिलनी चाहिए। और यहाँ एक कल्चर चल गया है कि जो सीनियर सिटीजन हो गए, 60 ईयर्स रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद उनकी सर्विस एक्सटेंशन हो रही है, उनकी जगह यूथ को देना चाहिए, जो भी कमिंग जनरेशन के हैं उनको देना चाहिए। तो अभी पैरालाइज हो गया है यहाँ पर इस तरह की, वो सीनियर भी जा रहे हैं, जूनियर को नहीं मिल रहा है, जो नीडी है। और इसके चलते जो बच्चे हैं सफ़र कर रहे हैं, कोई एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रही है। अभी जो ये घटना को देख के लगता है ये नेशनल लेवल का जो गैंग है, जिसके षड्यंत्र में ये जेपीएससी जेएसएससी भी फंस गया है, इस तरह से फील होती है कि किसी भी राज्य में कोई भी एग्जाम क्लियर कट नहीं हो रहा है, तो हमारा व्यवस्था ही कहीं ना कहीं गलत है। वो तो मांग कर ही रहे कि सीबीआई जांच होगा, आप लोग क्या समर्थन है? सीबीआई, देखिए संस्था कोई भी संस्था आता है, जो एक संस्था में आप काम कर रहे हैं, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप में अगर ईमानदारी है तो बहुत बड़ी चीज़ ये आपने क्वेश्चन किया हो जाएगी। सीबीआई हो या स्टेट गवर्नमेंट की, वहाँ का एम्प्लॉय क्या ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर ये ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं तो इनको सी एंड वॉच करना चाहिए, नहीं होगा तो इन पर भी क्वेश्चन बनेगी। एक्चुअली सीबीआई के पास भी जेपीएससी 1, 2, 3 जो गया, अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हो पाया। 20 साल नौकरी उनकी होने जा रही है, अब तो वो रिटायर करेंगे। या जो करप्शन जो आ गया राज्य में, वही उनको प्रॉपरली नहीं हो पाया, उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। तो उन्होंने जो अपना स्टेप लेना है ले लिया, आप नौकरी से निकालो रखो, क्या मैं उनको चार्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेकुना हुआ कि अनसर्टेनिटी में उनसे पूरी अनड्यू वर्क भी इस तरह हो गया कि नहीं चाह के करना पड़ा। 20 साल से आप उनको जॉब ले रहे हैं, अभी चाहते हैं कि निकालने के लिए, कहाँ जाएगा। व्यवस्था का मारा हुआ आदमी है, उनका कोई दोष नहीं है, ना सरकार जो व्यवस्था कर रही है इतनी गड़बड़ है। क्या झारखंड की ये आदिवासी आत्ममंथन शिविर 2026 का ये पहला भाग है, और न जाने कितना भाग हम लोग को करना पड़े, ये शुरुआती है। तो इसीलिए मैं पंचानन सोरेन, पारंपरिक ग्राम सभा सशक्तिकरण संस्थान एक ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है, जो कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को ट्रेनिंग देंगे और दे भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पढ़ा समन्वय परिषद भारत, जो रांची के हम लोग के जितने भी सीनियर सिटीजन्स है,
उनके द्वारा एक परिषद बनाया गया है। उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ एक यूथ टीम है, जो टीम धूमकुड़िया से है, जो आदिवासियों का ये युवा गृह भी है, तो वो सदस्य भी है यहाँ साथ में। और साथ ही साथ ये पावर्ड बाय इंडिजिनस एक्स फाउंडेशन, जो कि ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ये एक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। साथ ही साथ और एक है नूर पंप ट्रस्ट, ये भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये एक शुरुआती है और हम लोग आज ये आपका जो शिविर है उसका पहला सत्र। हाँ, प्रश्न पूछा।